हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन प्रीशियशन क्लासेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं लाइंस के बारे में। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर आपने कुछ बातें समझी थी। आपने समझा था कि लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लाइंस पैरेलल होंगी और लाइंस कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, 3 केस थे। अभी तीनों केसेस को हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 और b1 कभी भी एक साथ 0 नहीं होगा, a2 b2 कभी भी एक साथ 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a1 b1 0 हो गया तो c1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इधर से c2 का वैल्यू 0 होगा, तो लाइन्स ही नहीं बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझा हमने, a1 b1 एक साथ कभी 0 नहीं होगा एंड a2 b2 भी एक साथ 0 नहीं होगा, एंड a1 b1 c1 a2 b2 c2 का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। तो बच्चों, फर्स्ट केस है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी। ठीक है, दोनों लाइन कब इंटरसेक्ट करेंगी। तो बच्चों, कब इंटरसेक्ट करेंगी, देखिए आपको जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर आपको a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, a1 बाई a2 का वैल्यू निकालेंगे, b1 बाई b2 का वैल्यू निकालेंगे एंड c1 बाई c2 का वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद हम केसेस डिस्कस करेंगे। बच्चों, फर्स्ट केस देखिए, दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, कब, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। बात समझ पा रहे हैं, अगर a1 बाई a2 इक्वल नहीं होता है b1 बाई b2 के, तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, और इस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन मिल रहा है हमारे पास, तो जो हमें लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। दोबारा से एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया दोनों लाइंस को एंड आपने a1 बाई a2 का वैल्यू निकाला, b1 बाई b2 का वैल्यू निकाला। अगर a1 बाई a2 इक्वल नहीं आ रहा है b1 बाई b2 के, तो उस केस में क्या होगा, आपका लाइंस इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, और जो आपको लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है दो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको गिवन है। तो जो आपका ये सिस्टम गिवन है लीनियर इक्वेशन का, वो क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड केस पे। बच्चों, दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, two lines will be parallel if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि a1 by a2 b1 by b2 के तो इक्वल हो जाए, लेकिन जो इन दोनों की वैल्यू आ रही है वो c1 by c2 के इक्वल ना आए। a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2। इस केस के अंदर फिर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों लाइन कभी भी मिलेंगी नहीं, कभी भी मिलेंगी नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो जो आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, केस नंबर 3 क्या कहता है बच्चों आपको, कि कोइंसिडेंट होना, दोनों लाइन एक ही है। एक तरीके से कहने का मतलब क्या है, दोनों लाइन एक ही है। तो इस केस में क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 के, इक्वल होता है c1 बाई c2 के। ठीक है, तो ग्राफ क्या करेगा आपका, फर्स्ट केस में तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड केस में पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड केस में किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोइंसिडेंट लाइंस को। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हमें सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं ना, हमें तो सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना, तो इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन मिलने का मतलब कंसिस्टेंट और नहीं मिलने का मतलब इनकंसिस्टेंट। तो अब एक बात अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर, तो उस केस में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में हमारा कंसिस्टेंट होता है और पैरेलल के केस में क्या होता है बच्चों, इनकंसिस्टेंट होता है। तो बच्चों केस नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि दोनों लाइन कैसी हैं, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, ठीक है ना, मतलब एक लाइन पूरी तरीके से दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर 3 है। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि दोनों लाइन एक ही है। एक ही का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी आपकी लाइन, कोइंसिडेंट वाले केस को, ठीक है बच्चों। तो आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि आपको क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको लीनियर इक्वेशन बना के दिखाना है एंड उनका सॉल्यूशन भी निकालना है, लेकिन कैसे, ग्राफिकली निकालना है, ठीक है, ग्राफ बना के निकालना है सॉल्यूशन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम एंड सेकंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम को, पहले समझते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट पार्ट में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्यूज। आपके क्लास 10th के 10 बच्चे मैथमेटिक्स क्यूज में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा लड़कों की संख्या से, तो आपको बताना है क्लास में कितने लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने क्यूज के अंदर हिस्सा लिया है, ठीक है। देखिए बच्चों मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y। अच्छा टोटल बच्चे आपकी क्लास के कितने पार्ट ले रहे हैं, 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब y रिप्रेजेंट कर रहा है लड़कियों को और x रिप्रेजेंट कर रहा है लड़कों को। और क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है लड़कों से, है ना। जो गर्ल्स हैं वो कितना ज़्यादा बॉयज़ से, 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ठीक। अब क्या होगा, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज़्यादा है, 4, तो आप क्या करेंगे, y में से अगर x माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनका सॉल्यूशन बनाना है। ये तो काफ़ी इजी है, देखिए कैसे करेंगे आप। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 5 रख दें तो y का वैल्यू 5 ही आएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 4 रख दें तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। आपने कैसे किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई का वैल्यू निकाल लिया 10 माइनस एक्स। यहाँ पे x का वैल्यू 5 रखा तो 10 माइनस 5 5 आ गया। आपने क्या किया, x का वैल्यू 4 रखा तो 10 माइनस 4 कितना आ गया, y का वैल्यू 6 आ गया। अब आपका दूसरा इक्वेशन क्या बना है बच्चों, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस 4, ठीक है। x इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 4 5। अब हम बनाएंगे इसका बच्चों ग्राफ, ठीक है। आपने 1 1 के गैप पे पॉइंट ले लिए हैं, पहले इसके पॉइंट देखते हैं। देखिए 5 5, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5 इन इधर से ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 4 6, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6 यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को पहले मिला देंगे तो ये लाइन आ जाएगा, हमने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरी लाइन के पास आते हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। आगे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये लाइन और ये लाइन मिलके इधर काटेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू है 3 एंड y का वैल्यू है 7, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। तो यहाँ पे हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, जहाँ पर कट कर रहा है वही वाला पॉइंट। पॉइंट क्या निकला, 3,7। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर्स ऑफ बॉयज़ को। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज़ को। तो हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए 3 एंड y रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स को। तो गर्ल्स कितना हो गई, 7। तो ये हमारा आंसर।
number of girls is equal to x is equal to 3 and number of boys is equal to 7। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए, 5 pencils and 7 pens together cost rupees 15 whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 पेंसिल का कॉस्ट निकालना है और 1 पेन का कॉस्ट निकालना है। देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ अ 1 पेंसिल रुपीज़ एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ 1 पेन रुपीज़ वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स का कॉस्ट बन रहा है रुपीज़ 50। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5x एंड 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7y। 5x प्लस 7y टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 50। सेकेंड कंडीशन के हिसाब से हमें दिया हुआ है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ 46। तो 7 पेंसिल कहने का मतलब 7x और 5 पेन कहने का मतलब 5y। टोटल कॉस्ट 7x प्लस 5y, कितना दिया हुआ है टोटल कॉस्ट 46। तो दोनों इक्वेशन बन गई। हम पहले इसके सॉल्यूशन निकाल लेते, फिर इसके सॉल्यूशन निकालते, फिर इनको क्या करेंगे, ग्राफ बना के देखेंगे इनका। देखिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पहले 5x को इधर रखा, 7y को राइट हैंड साइड में ले जाके माइनस किया। ठीक है, x का वैल्यू क्या आएगा 5 डिवाइड में आ जाएगा। आपने यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू 0 रखने पे x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू क्या आएगा 50 माइनस में 7 इंटू में 0 अपॉन में 5। तो ये 7 0 0 हो गया, तो 50 अपॉन में 5 10 आ जाएगा ना। तो यहाँ से 50 माइनस 0 50, 50 बाई 5 कितना हो गया 10 हो जाएगा। एक सॉल्यूशन मिल गया हमें, x का वैल्यू मिला है 10 और y का वैल्यू 0 रखा, तो 10,0 इज द सॉल्यूशन। अब y का वैल्यू 5 रख देते हैं हम। जब y का वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 50 माइनस में 7 इंटू में 5 अपॉन में 5, 7 5 35, 50 में से 35 गया तो कितना आ गया 15, 15 अपॉन में 5 कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो 3,5 इज अ सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन को हमने क्या किया, टेबल की फॉर्म में लिख दिया। पहला निकला था हमारा 10,0, दूसरा निकला हमारा 3,5। अब क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बच्चों हमारी क्या है, ये वाली। यहाँ पे हमने 7x को इधर रखा, 5y को उधर ले जाके माइनस किया। तो 7x की वैल्यू क्या आ गई 46 माइनस में 5y, x का वैल्यू क्या आएगा 46 माइनस में 5y डिवाइडेड बाय 7। अब y का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। y का वैल्यू कुछ ऐसे रखना है बच्चों कि 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम y की वैल्यू -2 रखते हैं तो -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 2 10, 46 प्लस 10 56, 56 7 से डिवाइड हो जाता है 8 पे। तो यहाँ पे -2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 2 10, 46 प्लस 10 56। तो 56 बाई 7 8, 8 -2 इज अ सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट आप क्या रखेंगे बच्चों, y का वैल्यू 5 रखेंगे। तो यहाँ पे 5 रखते हैं तो क्या होता है 5 5 25, 46 में से 25 माइनस होगा तो 21 आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 7 है, 21 बाय 7 3 आ गया। तो आपका सॉल्यूशन क्या निकलेगा 3,5, ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। इन सॉल्यूशन को भी हमने क्या किया, टेबल की फॉर्म में लिख दिया। एक्स वाई, पहला सॉल्यूशन हमारा निकला था बच्चों 8 -2, तो 8 -2 एंड सेकेंड हमारा सॉल्यूशन क्या निकला है 3 5। अब क्या करना है बच्चों, हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए बच्चों, ग्राफ हमारा एक इक्वेशन ये है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और इसके सॉल्यूशन है वो लिख दिया हमने। दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इसके पॉइंट लिखिए। देखिए बच्चों, जब हमने सोल्व किया था ना, तो सोल्व करते वक्त ना आप ऐसा वैल्यू रखेंगे जैसे आपने x के लिए सोल्व करके यहाँ पे बनाया हुआ है 46 माइनस में 5y अपन में 7, तो y का ऐसा वैल्यू रखेंगे कि सिंपल x का वैल्यू निकल आए ताकि आपका ग्राफ अच्छे से बन जाए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है तो y का ऐसा वैल्यू रखेंगे कि 7 से डिवाइड हो जाए। इधर जैसे इधर की साइड हमने सोल्व किया था तो इधर हमारा x का वैल्यू था 50 माइनस में 7y अपॉन में 5। ठीक है, तो y का ऐसा वैल्यू रखेंगे कि वो
ऊपर न्यूमरेटर पार्ट सोल्व होके आपका क्या हो जाए 5 से डिवाइड हो जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ग्राफ देख लेते हैं इसका। तो बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू जा रहा है 10 तक, नेगेटिव में x का कोई वैल्यू नहीं जा रहा, और y का वैल्यू नेगेटिव में जा रहा है -2 तक, और y का वैल्यू पॉजिटिव में 5 तक। तो उसी हिसाब से अंदाजे से हमने ग्राफ लिए बनाया और पॉइंट डिनोट कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0। तो देखिए x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा गड़बड़ हो गया था, ये 0 यहाँ लिख दिया था, इसलिए फ्लूइड लगा दिया है, ठीक है। अब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, देखिए 3 और 5 के सामने। अब इन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया, ऐसे पहले ही मिलाया मैंने, ये लाइन बनाई नहीं थी, पहले ही मिला दिया था ये, ठीक है। और इस लाइन के सामने लिख दिया ये कौन सी लाइन है, ठीक है। 7x + 5y = 46। अब दूसरा लाइन हमारे पास क्या है, 7x + 5y = 46। तो एक पॉइंट हमारे पास 8, -2, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2। तो x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू -2 यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, 3,5। तो 3,5 तो यही पॉइंट है, तो इसको इससे मिला दिया। दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है, 3,5 पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, आपका सॉल्यूशन क्या है, 3,5। अब देखिए ये दोनों कहाँ पर कट कर रही है, 3,5 पे। तो 3,5 के आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो 1 पेंसिल का आपने कॉस्ट क्या माना था, ₹x। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3। तो ₹3 हो गया पेंसिल का कॉस्ट। एक पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया, ₹3। एंड 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बच्चों आपको क्या करना है, आपको रेशियोज को कंपेयर करना है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 का वैल्यू निकाल के, ठीक है। फिर आपको फाइंड आउट करना है कि जो गिवन लाइंस है वो किस किस को रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो चलिए इसके तीनों पार्ट अच्छे से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो आपको इक्वेशन गिवन है ना, वो है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा है आपके पास 7x + 6y - 9 = 0। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर विद, किस फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस में by प्लस में c = 0, ठीक है बच्चों। इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसमें सारी टर्म ना लेफ्ट हैंड साइड में है, तो आप सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं। तो पहली जो आपकी लाइन है उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे आप उसको क्या करेंगे, a1 b1 c1 मानेंगे, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट को आपको क्या करेंगे, a2 b2 c2 मानेंगे। तो इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो देखिए x के साथ है ये 5, तो a1 का वैल्यू 5 आ गया, b1 का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, -4, c1 का वैल्यू क्या आएगा, 8। अब a2 का वैल्यू क्या आएगा, 7, b2 का वैल्यू क्या आएगा, 6, c2 का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, -9। कहने का मतलब आप दोनों को इसी फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, और पहली लाइन के जो कोफिशिएंट है उसको a1 b1 c1 मान रहे हैं, एंड जो सेकंड लाइन के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कहने का मतलब x y के कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इन्हें आप क्या मान रहे हैं, a2 b2 c2। अब आप क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे, इट मीन्स a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे। a1/a2 सीधा क्या आएगा, 5/7। फिर आप b1/b2 का वैल्यू निकालेंगे, ये क्या आएगा बच्चों, -4/6। सोल्व कर रहे हैं तो 2 2 4 2 3 6 -2/3। और किसका वैल्यू निकलेगा बच्चों, c1/c2 का। तो ये क्या आ जाएगा, 8/-9। अच्छा आप थोड़ा एनालाइज कीजिए, देखिए क्या समझ आ रहा है आपको। सीधा सीधा पता लग रहा है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या है, आप इस इक्वेशन को फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, ठीक है। गिवन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड आर
इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको मैंने केसेस डिस्कस कराए थे ना। फर्स्ट केस इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट कब करती हैं? जब a1/a2 इक्वल नहीं होता है b1/b2 के। तो उसी केस से मैंने ये लिखा है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको? देखिए, 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है? 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे उसी तरीके से। कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अब a1 का वैल्यू 9, a2 का वैल्यू 18। देखिए, ये a1 ये a2। b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 6, c1 का वैल्यू 12, c2 का वैल्यू 24। अब a1/a2 निकालिए। क्या आ रहा है आपके पास? 9/18, 1/2। b1/b2 निकालेंगे, 3/6। ये क्या आ गया बच्चों? 1/2। c1/c2 का वैल्यू निकालेंगे, 12/24। 12 1 12, 12 2 24। ये भी आ गया बच्चों 1/2। आपको सीधा सीधा समझ आ रहा है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, ये इक्वल आ रहा है c1/c2 के। सीधा सीधा देख पा रहे हैं, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों। तो ये कौन सा केस होगा? कोइंसिडेंट वाला। कोइंसिडेंट वाला केस कराया है ना आपको, तो उसी से हम क्या लिख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वेशंस ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, आप ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर कोइंसिडेंट। अब आ जाते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बच्चों आपको क्या गिवन है? 6x माइनस में 3y प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस में y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। वही तरीका बच्चों, कंपेयर विथ ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो a1 का वैल्यू 6, a2 का वैल्यू 2, ये a1 ये a2। b1 का वैल्यू माइनस में 3, b2 का वैल्यू माइनस में 1, c1 का वैल्यू 10, c2 का वैल्यू 9। a1/a2 निकालिए, 6/2 कितना आ गया बच्चों? 3। b1/b2 निकालिए, -3 में -1, ये कितना आ गया? 3। c1/c2 निकालिए, 10/9। आप देख पा रहे हैं ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसके इक्वल नहीं है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा केस हो गया हमारा? पैरेलल वाला केस हो गया। तो लाइन कभी भी एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? लाइंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको रेशियोज को कंपेयर करना है। a1/a2, b1/b2, c1/c2। ये जो वैल्यू है ना आएगी ना हमारे पास, a1/a2, b1/b2, c1/c2, इन्हीं को रेशियोज बोल रहे हैं हम। तो आपको रेशियोज को कंपेयर करके देखना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। बच्चों कंसिस्टेंट कब होता है? जब यूनिक सॉल्यूशन निकले और इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले। और यूनिक सॉल्यूशन कब निकलता है हमारा? इंटरसेक्टिंग वाले केस में। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब निकलता है? इनकंसिस्टेंट वाले केस में। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर। अब हमें रेशियोज को कंपेयर करके देखना है कि कौन सा कंसिस्टेंट बनेगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट बनेगा। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 7। आपने क्या किया, 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, ठीक है, और 7 को भी क्या किया आपने, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। क्यों? क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। अब आपने इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, तो आप देखेंगे कि a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -3, c2 का वैल्यू -7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप a1 बाई a2 निकालेंगे, वो क्या कितना निकलेगा, 3/2, b1 बाई b2 2/-3, c1 बाई c2 -5 अपॉन में -7 कितना आ जाएगा, 5/7। अब आप यहाँ से क्या समझ पाए, a1 बाई a2 इक्वल नहीं आ रहा है b1 बाई b2 के। जब a1 बाई a2 इक्वल नहीं होता है b1 बाई b2 के, तो आपका क्या होता है, इंटरसेक्टिंग वाला केस बनता है, और इंटरसेक्टिंग वाले केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन होने की वजह से आपका क्या बनता है, कंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट बिकॉज गिवन लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे आपको क्या दिया हुआ है, 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 8 एंड दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, 4x माइनस में 6y इज इक्वल टू 9। 8 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, इधर 9 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके लिखा। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। a का वैल्यू अब देख पा रहे हैं, सॉरी, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू -8। ठीक है, अब यहाँ से a2 का वैल्यू कितना निकलेगा, 4, b2 का वैल्यू -6, c2 का वैल्यू -9। अब आपको रेशियोज निकालने, a1 बाई a2 निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2/4 आ जाएगा, 1/2, b1 बाई b2 -3/-6, तो ये भी 1/2 आया, c1 बाई c2 -8 अपॉन में -9, 8/9। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1/2 नहीं आ रहा है। हम क्या लिखेंगे अब, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो गिवन लाइंस आपकी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। पैरेलल होंगी तो वो कभी एक दूसरे को कहीं पे मीट नहीं करेगी, और कहीं पे मीट नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम कैसा होगा लीनियर इक्वेशन का, जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इसके अंदर जो आपको इक्वेशंस गिवन है वो क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू 14। 7 को आप कहाँ पर लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 0 बन गया। इधर 14 को भी इधर ही लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 0 बन गया। कंपेयर किया आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a1 का वैल्यू 3/2, b1 का वैल्यू 5/3 और c1 का वैल्यू -7, a2 का वैल्यू 9, b2 का वैल्यू -10 और c2 का वैल्यू -14। अब आप क्या करेंगे, a1 बाई a2 निकालेंगे, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो देखिए a1 बाई a2 क्या आएगा, 3/2 डिवाइडेड बाई 9, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3/2, 1 ऊपर गया और 9 डिनोमिनेटर में रहा, 3 1 3 3 3 9, 3 2 6, 1/6 आ गया बच्चों। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, b1 बाई b2 का। तो ये हमारा b1 बाई b2 है, b1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5/3, और b2 का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे -10, तो -10 रखा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 पलट के ऊपर गया और डिनोमिनेटर में 3 और -10 आ गया, तो 5 1 5 5 2 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस इधर ही लग जाएगा, 1/3 इंटू -2 -6 हो जाएगा, तो 1/-6, तो -1/6 आ गया। आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के। ठीक है, तो इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग वाले केस को। तो लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इसलिए ये क्या बनेगा, कंसिस्टेंट। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट के अंदर जो आपको इक्वेशन गिवन है 5x माइनस में 3y इज इक्वल टू 11। 11 को आप कहाँ पर लेके आए बच्चों, आप लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में 0, तो a1 का वैल्यू 5, b1 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू -11। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन के लिए -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22, 22 को आप लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो a2 का वैल्यू -10 और b2 का वैल्यू 6 और c2 का वैल्यू 22।
अब आप रेशियोज निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे, 5/10 -1/2, b1/b2 -3/6 -1/2, c1/c2 -11/22। ठीक है, ये -11 है ना, सॉरी यहाँ पे 22 है, -22 नहीं है, तो यहाँ आ गया -1/2। तो तीनों वैल्यू हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है, -1/2 -1/2 -1/2। तो इसलिए आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसलिए ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो बच्चों इसका फोर्थ पार्ट भी हमारा डिस्कस होता है। इसी तरीके से इसका फिफ्थ पार्ट भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करना है, रेशियोज को कंपेयर करके देखिएगा कौन से केस में जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिफ्थ पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसके अंदर बच्चों हमें गिवन है कि जो भी आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन है आपको चेक करना है सबसे पहले वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट होता है तो आपका उसका सॉल्यूशन कैसे दिखाना है, ग्राफ बना के। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। टोटल इसके अंदर बच्चों 4 पार्ट गिवन है, देखिए। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट में आपको जो इक्वेशन गिवन है ना वो है x + y = 5, एंड दूसरा इक्वेशन आपको क्या गिवन है, 2x + 2y = 10। आप 5 को कहाँ पे लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, और इधर 10 को भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। अब किसके साथ कंपेयर करेंगे, वही स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयर विद ax प्लस में by प्लस में c = 0। तो a1 का वैल्यू x के साथ 1, b1 आ गया आपके साथ y के वैल्यू सॉरी b1 आएगा आपके पास 1, y का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे +1, c1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू आपके पास 2, एंड c2 का वैल्यू कितना है, -10। a1/a2 निकालिए 1/2, b1/b2 1/2, ये भी सीधा, और c1/c2 -5/10, ये भी कितना आ रहा है, 1/2। तो आप देख पा रहे हैं a1/a2 = बच्चों b1/b2 = c1/c2। तो जो आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है दोनों, वो कौन सी है, कोइंसिडेंट, क्योंकि तीनों रेशियो यहाँ पर आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। अब तीनों सॉल्यूशन इक्वल है, सॉरी तीनों रेशियोज इक्वल है, तो कोइंसिडेंट लाइंस है। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होंगे तो आपको क्या करना है, ग्राफ बना के दिखाना है इसका। ठीक है, तो चलिए पहले लिख देते हैं, गिवन lines are coincident, so there will be infinite number of solution। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, पहले x + y = 5 था, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5 माइनस में x। पॉइंट निकालते हैं जो इसके ऊपर लाई करेंगे, जो इसके सॉल्यूशन बनेंगे। देखिए अगर आप x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 5 - 0 5। अगर आप x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4। दूसरा इक्वेशन लेते हैं बच्चों। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस में 2y = 10। x के लिए सोल्व करते हैं, 2x 10 माइनस में 2y, तो x का वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 10 माइनस में 2y/2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू क्या रख दें, y का वैल्यू आप रख दीजिए 1 रख दीजिए। y का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आता है, 10 माइनस में 2 इंटू में 1/2। 10 में से 2 गया, 8/2 कितना आ गया, 4। तो एक सॉल्यूशन हो गया आपका 4,1। दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पुट
कोई और वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो x का वैल्यू क्या आएगा 10 माइनस में 2 इंटू में 2 अपॉन में 2, तो 2 to 4 होगा बच्चों, 10 में से 4 गया 6, 6/2 कितना होगा 3, तो 3, 2 भी सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे। तो इसके सॉल्यूशंस को आप टेबल में लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन है आपका 4, 1, दूसरा आपका निकला है 3, 2। अब आपको इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं, पहले इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए बच्चों, ग्राफ बनाना है अब हमें। इसके पॉइंट क्या है 0 और 5, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 1, 4, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4 कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ पे। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा लाइन हो गया। अब दूसरा जो लाइन का इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशन है उसको ग्राफ पे डिनोट करते हैं 4, 1, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू बच्चों 1, वो जाएगा आपका यहाँ पे। दूसरा सॉल्यूशन है 3, 2, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, वो भी बच्चों इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो आप क्या समझे कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर चुकी है ना, कोइंसिडेंट लाइन है ये। तो ये आपका ग्राफिकली इसका बच्चों रिप्रेजेंटेशन हो गया है, ठीक है। तो फ्रॉम द ग्राफ आप लिखेंगे क्या, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन ऑब्जर्व दैट गिवन इक्वेशंस, सॉरी गिवन लाइंस लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ के लिए तो लाइंस की बात करेंगे ना। गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो बच्चों ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो इसी के साथ हम इसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है x माइनस में y इज इक्वल टू 8, तो आप 8 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, ठीक है। दूसरा जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू 16, तो 16 को आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाना चाहिए बच्चों। तो इससे a1 b1 c1 का वैल्यू, यहाँ से a2 b2 c2 का वैल्यू, तो फटाफट लिखते हैं a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू माइनस में 1, c1 का वैल्यू माइनस में 8। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं कोफिशिएंट 1 लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे x है ना, तो इसका कोफिशिएंट 1 लिखा है मैंने। अब बोलेंगे 1 तो है ही नहीं, तो बच्चों 1 इंटू में x ही होता है, तो इसलिए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इधर से कोफिशिएंट निकालते हैं, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू माइनस में 3 और c2 का वैल्यू आपके पास माइनस में 16। अब रेशियोज निकाले फटाफट, a1/a2 आ गया 1/3, b1/b2 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय -3, ये आ गया 1/3, c1/c2 का वैल्यू माइनस में 8 डिवाइडेड बाय माइनस में 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16, तो ये आया 1/2। आप देख पा रहे हैं a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, c1/c2 की। तो आप लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो प्यारे बच्चों आप क्या लिखेंगे, आप गिवन लाइन्स आर पैरेलल, so given lines has no solution। अब सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, गिवन सिस्टम
इज इनकंसिस्टेंट। गिवन इक्वेशंस लिख दीजिए, सिस्टम लिख दीजिए, सब ठीक है। ये आर इनकंसिस्टेंट। बच्चों जगह नहीं बची, आई एम सो सॉरी, मैं सोच रहा था इसी पेज पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारा अच्छे से कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है इसका। तो बच्चों इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट ना आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बच्चों यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आपको इसी तरीके से ग्राफ बनाना है। अगर इनकंसिस्टेंट आता है, नो सॉल्यूशन, तो आपको ग्राफ बनाना ही नहीं है, बात खत्म। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। हाफ पैरामीटर दिया हुआ है और आपको गिवन है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितना ज़्यादा है, विड्थ से कितना ज़्यादा है, 4 मीटर। ठीक है, तो आपको इसके डायमेंशन निकालने हैं, आपको इसका लेंथ फाइंड करना है और इसका क्या करना है, विड्थ फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों आप मान लेते हैं कि लेंथ क्या है गार्डन का, x है, और ब्रेथ क्या है गार्डन का, ब्रेथ को हम विड्थ बोल रहे हैं यहाँ पे, कितना है, y मीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका हाफ पेरीमीटर क्या है, 36 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 36 मीटर, क्योंकि हाफ पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ ही होता है ना। तो x प्लस वाई को ऐड करके क्या लिख देंगे, 36 मीटर लिख देंगे। ठीक है, देखिए पेरीमीटर होता है 2 इंटू में एल प्लस बी, तो हाफ करेंगे तो ये 2 हट जाएगा और एल प्लस बी, एल हमारा x है और b हमारा क्या है, y है। तो एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि गिवन है हमें कि लेंथ हमारा विड्थ से कितना ज़्यादा है, 4 मीटर। तो x में से y को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। तब इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, y का वैल्यू क्या आएगा, 36 माइनस में x। ये पहले इक्वेशन जो बना है ना हमारा वो वाला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते हैं, हम x की वैल्यू 12 रख देते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 36 माइनस में 12, 24। तो 12,24 हमारा सॉल्यूशन बनेगा। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 15 रख देते हैं, तो 15 रखने पे y का वैल्यू क्या आएगा, 36 माइनस में 15, 21। तो एक सॉल्यूशन हमारा बन गया 15,21। तो इस टेबल में लिखा हमने सॉल्यूशंस को 12,24 एंड 15,21। इसके बाद दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या बना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, 4 प्लस वाई, ये y राइट हैंड साइड में आ जाएगा। y का वैल्यू आपने 0 रखा तो x का वैल्यू आ गया 4 प्लस 0, 4। तो 4,0 सॉल्यूशन बन गया। आपने फिर y का वैल्यू 6 रखा, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों, 10। तो 10,6 भी हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो अब इसके ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए जो हमारा इक्वेशन है वो लिख दिया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 के लिए ये सॉल्यूशन है टेबल में, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए ये है। तो पॉइंट्स डिनोट करते हैं। जो बच्चों हमने पॉइंट्स लिए ना वो 2 के डिफरेंस पे लिए। ठीक है, 2, 4, 6, 8 कहाँ तक लेके गए हैं, 34 तक। अप्रोक्सीमेट अंदाजे से ले लीजिए आप लोग भी, यहाँ पे 30 तक। जहाँ तक हमारा रिक्वायरमेंट है वहाँ तक तो हमें जाना पड़ता है। तो आप वैल्यू देख लीजिए, y का कहाँ तक जा रहा है और x का कहाँ तक जा रहा है, उससे 2 पॉइंट ज़्यादा ले लीजिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा सॉल्यूशन है क्या है, 12,24। तो x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 24। तो 24 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये देखिए ये 24, और इसी के नीचे क्या आएगा हमारा, 12 आएगा। तो ये हमारा 12। दूसरा है हमारा 15,21, x का वैल्यू 15 कहाँ पर आएगा, 14 और 16 के बीच में, यहाँ पे। और 21 के पास जाएगा ये 15,21। ठीक है, तो 21 बच्चों हमारा कहाँ पर होगा, 21 होगा हमारा 20 और 22 के बीच में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये हमारा किसका इक्वेशन हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 का। दूसरा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, 4, 0, 10, 6।
तो x का वैल्यू 4, 0, y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट। और दूसरा क्या है 10,6, तो x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 6। तो इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, इस लाइन, इन दो पॉइंट को हमने मिलाया तो ये लाइन बना, इन दो पॉइंट को मिला के ये लाइन बना। ये कहाँ पे कट कर रहा है? 20,16 पे। ठीक है, स्केल से लेके अच्छे से देखना आप लोग। तो यहाँ पे आपका y का वैल्यू 16 और x का वैल्यू 20। ठीक है, तो x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 16 आने पे लेंथ क्या माना था आपने? x, तो लेंथ हो गया 20 मीटर और ब्रेथ कितना हो गया आपका? 16 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आपको कोई अदर लीनियर इक्वेशन लिखना है इस तरीके से कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, पैरेलल लाइन हो और कोइंसिडेंट लाइन्स हो। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देते हैं। आपका इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके हिसाब से मुझे कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बनाना है कि इंटरसेक्टिंग हो। आपको पता है इंटरसेक्टिंग में a1 बाई a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 के। जरूरी नहीं है बच्चों यही एग्जाम्पल हो, कुछ भी हो सकता है और अनदर एग्जाम्पल्स भी पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पे 3x ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि 2/3 बनेगा, तो मुझे y वाला ऐसा टर्म लेना है कि रेशियो सेम ना आए। तो यहाँ पे मैंने 12y लिया प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2/3 आएगा, यहाँ से 3/12 1/4 आएगा, तो ये इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, दूसरा हमें जो लेना है पैरेलल लेना है। मैंने क्या किया बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 2 3 6, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 2 8 16 आएगा ना, 2 इंटू -8 -16। मैंने यहाँ पे कोई और नंबर डाल दिया क्योंकि पैरेलल के लिए क्या होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये नंबर चेंज कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, आपको और एग्जाम्पल भी बना के दिखा सकता हूँ। जैसे अगर आप 2x प्लस 3y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, आपने यहाँ पे लिखा आप लिखते हैं यहाँ पे जैसे 8 लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2/8 कितना आ रहा है 1/4। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि यहाँ से भी 1/4 ही मिले। तो 1/4 कब मिलेगा? जब आप 12 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। ये पैरेलल है, इन दोनों का रेशियो तो इक्वल होगा 2/8 3/12, लेकिन इसके साथ नहीं होना चाहिए c1/c2। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ भी हो कोई और नंबर डाल दिया, तो ये एक और आंसर हो गया हमारा। अब तीसरा है बच्चों कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट के लिए तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 2 से ही कर दिया, 2 2 4 2 3 6 2 इंटू माइनस में 8 -16। अब जब आप रेशियो निकालेंगे ना 2/4 1/2, 3/6 1/2 -8 डिवाइडेड बाई माइनस में 16, ये भी क्या आ गया 1/2। आप कोई और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अगर आप देखना चाहते हैं कौन सा कोइंसिडेंट। जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 4 जा 12x, 3 6 जा 18y, 3 इंटू माइनस में 16 माइनस में 48 इज इक्वल टू 0। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? कोइंसिडेंट का। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है, इसका आपका ग्राफ बनाना है आपको। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइंस। आपको उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं जो बन रहा है इन लाइन से और एक्स एक्सिस के साथ, और ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी करना है आपको। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा ये इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं हम। एक्स को इधर ही रखते हैं, वाई उधर जाके प्लस का और 1 उधर जाके माइनस का। आपने क्या किया, वाई का वैल्यू 0 रखा था, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 0 -1 -1, तो -1, 0 हमारा सॉल्यूशन बन गया। फिर आपने वाई का वैल्यू 1 रखा, तो 1 - 1 0। तो यहाँ पे जब y का वैल्यू 1 रखा तो x का वैल्यू 0 आया, तो 0, 1 भी क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब आपने क्या रखा, y का वैल्यू 2। तो जब आप y का वैल्यू 2 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 - 1 1, 1, 2 सॉल्यूशन बन गया।
आप 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 निकालना अच्छा होता है। जब आपका कैलकुलेशन ज़्यादा टफ जा रहा होता है ना, तो आप 2 ही सॉल्यूशन निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी है तो यहाँ पे 3 निकाल दिया। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है 3x + 2y - 12 = 0। तो 12 को इधर लेके आए, 2y को इधर लेके आए, तो -12 इधर आके प्लस का हो गया और 2y इधर आके माइनस का। x का वैल्यू क्या आएगा, 12 माइनस में 2y अपॉन में 3। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 रख देंगे। तो y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 12 माइनस में 2 इंटू में 0 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 12 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12/3 हो गया ये। अब डिनोमिनेटर में 3 चल रहा है, मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा था। 12 माइनस 0 क्या होगा, ठीक है। तो 12/3 4 आ गया। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0। तो 4, 0 क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब y का वैल्यू आप क्या रखेंगे, 3। 3 2 जा 6, तो 12 में से 6 गया 6, 6/3 2। ठीक है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, एक वैल्यू और पुट करके देखेंगे कोई, और यहाँ पे y की वैल्यू 3 रखने पे x का वैल्यू 2 निकला और 2, 3 आपका सॉल्यूशन बन गया। y का वैल्यू रख रहे हैं आप 6, तो 6 रखने पे क्या हो रहा है आपका, कहाँ पे रख रहे हैं, x का वैल्यू 12 माइनस में 2y अपॉन में 3 में। तो y का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 2 जा 12, 12 माइनस में 12 क्या हो गया, 0, 0/3 0 आ गया। तो 0, 6 भी क्या बन गया बच्चों, सॉल्यूशन बन गया। तो ये आपके इस टेबल में ये सॉल्यूशन, तीनों सॉल्यूशन हमने इकट्ठे लिख दिए। अब बच्चों इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। देखिए ये ग्राफ है, कैसे बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस इक्वेशन के लिए। -1 0, ध्यान से समझिए सॉल्यूशन। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। फिर दूसरा है बच्चों 0 1, यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। फिर तीसरा है आपके पास 1 2, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। ठीक है। वही है, मैंने जब इस ग्राफ को बनाया तो पॉइंट्स कहाँ तक ले लिए, यहाँ पर आप ले सकते हैं 8 9 तक। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा ले रखे हैं, यहाँ पे y पे भी 9 तक ले रखे हैं मैंने। तो आप वैल्यू को कंसिडर कर लीजिए। देखिए अगर यहाँ पे जैसे y का वैल्यू मैक्सिमम कितना जा रहा है 6 तक, तो आप y का वैल्यू 7 तक ले लीजिए। और नेगेटिव में तो y जा ही नहीं रहा, तो y नेगेटिव में बनाने की ज़रूरत नहीं है। x नेगेटिव में जा रहा है -1, तो आप x का वैल्यू नेगेटिव में -2 -3 तक ले लीजिए। और x का वैल्यू पॉजिटिव में जा रहा है 4 तक, तो आप 6 7 तक ले लीजिए। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमने डिनोट किए, -1 0 और 0 1। अब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। अब इन तीनों पॉइंट को हमने मिलाया ऐसे। ठीक है। तो ये वाला लाइन बन गया, तो ये वाला लाइन का इक्वेशन लिख दिया जो भी आ रहा है। दूसरा इक्वेशन के सॉल्यूशन 4 0, तो 4 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। दूसरा है 2 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 यहाँ पर। इसके बाद है बच्चों 0 6, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों मिलाया, तो यहाँ पे कट कर रहा है। और ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पे कट कर रहा है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, और x एक्सिस ये है। तो ये दोनों लाइन कट कर रहा है और x एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, -1 0, इसको मैंने माना a, इसको माना b 2 3 को, और इसको माना c 4 0 को। और इस रीजन को क्या कर दिया मैंने, शेड कर दिया। और इस ट्रायंगल के मैंने वर्टिसेस लिख दिए। वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ऑब्टेन क्या हो गया, -1 0 और ये 2 3 और 4 0। तो बच्चों आज की वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।